हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू ग्रेट। तो आपको मेरा और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, तो आपसे बात में थोड़ा रुक के करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ मंदिर। तो अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब लेट हो चुका है, 10 बज चुके हैं, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है यहाँ पे। तो बाकी की बात बाद में करेंगे। तो पहले चलते हैं मंदिर। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो चलिए। तो यहाँ पर मैंने महादेव को चढ़ाने के लिए पंचामृत रेडी कर लिया, और इसमें मैंने जितना भी सामान था वो सब रेडी कर लिया। तो चलिए फाइनल में जल्दी से चलते हैं मंदिर। तो उससे पहले मैंने फटाफट से घर वाले मंदिर में भी पूजा पाठ कर दी थी। तो मैंने सभी देवी देवताओं के आगे दिया जला दिया था। और जो हम केची धाम से नीमकरोली बाबा की तस्वीर लेके आए थे वो मैंने मंदिर के साइड पे लगा दी थी, और उनको मैंने माला भी पहना दी थी। तो अभी चलते हैं, महादेव को मैंने जल चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर हमारे महादेव बैठे हैं, तो मैंने महादेव को जल चढ़ा दिया था। तो अभी जैसे दिन के 10 बज रहे हैं, वैसे काफ़ी लेट हो गया क्योंकि घर के और भी काम थे, और ये मेरे को अकेले को ये सब काम करने थे। फिर यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा के स्नान करा दिया था, फिर उनको भोग लगाया था लड्डू का और दूध का। तो अभी मेरा ये यहाँ की पूजा वाला काम कंप्लीट हो गया। तो अभी चलते हैं फटाफट से मंदिर। तो मैंने यहाँ पे जल भी ले लिया और पूजा पाठ का सारा सामान ले लिया है। तो अभी फटाफट से चलते हैं मंदिर। तो मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, तो रास्ते में एक दीदी का है, तो उन्हीं के साथ जाऊँगी। तो यहीं रास्ते पे दीदी का घर है, तो वो भी जाएंगे मेरे साथ। तो अकेले जाना तो नहीं होता है। तो यहाँ से हवाई जहाज भी जा रहा था, तो अभी ये जोशीमठ की साइड जा रहा था। तो चलिए, मैं तो फटाफट से बहुत जल्दी में थी। पीछे पीछे भाई आ रहा था, तो वो भी मेरी ब्लॉगिंग कर रहा था। तो चलिए, यहाँ पे मैं पहुँच गई थी दीदी के घर पे। तो ये रास्ते में ही इनका घर, ये छोटी सी बेटी इन्हीं की है। तो यहाँ पे दीदी भी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया मंदिर जाने के लिए। तो मैं दीदी को रीज़न बताया, तो दीदी ने कहा चल कोई बात नहीं, पूरा दिन है, जल्दी मतलब पूरा दिन भी नहीं था, तो अभी जल्दी घर भी आना था, उनके पास भी काम था और मेरे पास भी काम था। ये छोटी सी इनकी बेटी है, तो इसका नाम आविया है, तो प्यार से आबू बोलते हैं। तो अभी हम दोनों जाएंगे मंदिर। तो उससे पहले बीच में एक शॉप थी, तो वहाँ से मैंने थोड़े से फ्रूट लिए जो मंदिर में चढ़ाने हैं, और छोटी सी जो ये बेबी थी उसके लिए मैंने एक चॉकलेट ली। तो यहाँ पे भी भैया पहले केले दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने केले फ्रूट्स लिए, और ये छोटी सी चॉकलेट है, तो ये आविया के लिए थी। तो छोटा बच्चा इतनी दूर तक जाएगा, तो थोड़ा सा बच्चों को होता है कि खाते पीते ले जाना चाहिए। तो अभी हम लोग निकल गए थे वहाँ से भी। तो अभी हम जा रहे हैं आईटीबी वाले मंदिर। तो यहाँ पे जैसे आईटीबी है, तो वहाँ पे भी मंदिर है। तो जो आईटीबी में जो लोग रहते हैं, तो जो अपने अपने क्वार्टर में रहते हैं, तो उनको एक निजी मंदिर मिला हुआ है। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब चारों जो भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला मंदिर है। ये सब जगह एक ही जगह पे स्थित हैं सब। तो अभी ये आईटीबी का मेन गेट है, तो यहाँ से हम जाएंगे। वैसे तो किसी को इतनी जल्दी से अलाउ नहीं करते हैं, बट हम बचपन से ही जाते हैं इस मंदिर में, और फिर पापा भी थोड़ा सा आईटीबी में कुछ काम करते हैं, तो उस वजह से हम लोगों को अलाउ है। तो अभी हम मंदिर के बाहर गेट पे पहुँच गए थे। तो अभी हम स्लीपर वगैरह उतारेंगे। तो अभी मंदिर में हम आ गए हैं। तो ये है आईटीबी का मंदिर। तो अभी लॉक है, क्योंकि जल्दी से कोई नहीं आता है, क्योंकि बहुत दूर भी है, और जो अपने अपने क्वार्टर वाले होते हैं वो सुबह आके दर्शन करके चले जाते हैं, तो इसलिए लॉक था। तो फिर हमने इसका लॉक खोला। तो अभी हम अंदर जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो यहाँ पे कीर्तन भजन होता है। तो जितने भी आईटीबी में क्वार्टर में लेडीज़ हैं, तो सब दूर नहीं जाती हैं, उनको नहीं पता होता है कहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं। तो उनके लिए एक निजी मंदिर बना रखा है, तो स्पेस देख सकते हैं। तो जब कोई भी कीर्तन भजन होता है तो ये सब भर जाता है मंदिर। तो अभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का चारों मंदिर है। तो अभी आईटीबी है, तो इसमें होते हैं कि आईटीबी के जो जवान होते हैं, कोई हिंदू तो होते ही हैं, वैसे मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, तो उन सब के हिसाब से यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बलून लगे हुए थे, तो शायद जन्माष्टमी के लगे हुए होंगे वो। तो यहाँ पे लाइट भी ऑफ थी, तो मैंने पहले यहाँ पे लाइट ऑन करी। तो पंडित जी भी यहाँ पे अलग से होते हैं, वो भी आईटीबी के होते हैं, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब होती है इस चीज़ की। तो वो पूजा करके जा चुके थे। तो अभी हमारी बारी थी। तो यहाँ पे माता रानी बैठी हैं और भोलेनाथ है, और पूरा शिव परिवार है। और ये माता रानी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, जितनी छोटी ये लड़की है ना आव्या, तो हम जब इतने छोटे छोटे से, तब से हम इस मंदिर में आते जाते थे। तो अभी आव्या यहाँ बहुत ध्यान से देख रही है माता रानी को। तो बहुत ही, तो यहाँ पे
हम बैठ गए थे। तो यहाँ पे हम जितना भी पूजा के लिए सामग्री जल वगैरह लेके आए थे, तो हम एक पहले बैठ के उन चीज़ों को अच्छे से सेट कर रहे थे, तो आराम से पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारा सामान लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है और यहाँ पे ये आव्या है। तो आव्या पूरे मंदिर में घूम रही थी। तो अभी दीदी ने पहले धूप दीप की, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो पहले उन्होंने किया। तो देखो भाई, वीडियो का ऐसा नहीं होता है कि भाई वीडियो बनाना ज़रूरी है या मंदिर पहले पूजा ही कर लो तो ठीक है ना। अभी जो मेरी पूजा थी वो मैं अपनी पर्सनली रखती हूँ, आप लोगों के साथ ब्लॉग में बिल्कुल भी शेयर नहीं करती हूँ, चाहे वो मेरे घर की पूजा हो या फिर बाहर की पूजा हो, तो मैं शेयर नहीं करती हूँ। पर ये मैं इसलिए शेयर कर देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा ब्लॉग है। अब ब्लॉग में मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ थोड़ा आपके साथ शेयर करना बनता है। तो अब जैसे मैं टेंपल गई हूँ मंदिर, तो अभी आपके साथ ये शेयर करना बनता था, इसलिए मैं इतना भी शेयर कर दी थी। बाकी मैंने क्या पूजा की क्या नहीं की तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे अभी हमने वैसे पूजा कर ली थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं पूजा कर रही हूँ तो उस चीज़ का दिखावा कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरी ब्लॉगिंग है, तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है ठीक लगता है वहीं तक मैं देवी देवताओं के साथ आपकी ब्लॉगिंग शेयर करती हूँ। बाकी मैं कुछ शेयर नहीं करती हूँ कि मैंने कैसे पूजा की है, क्यों की है और क्या चढ़ाया क्या नहीं चढ़ाया, सब एक बाउंड्री के अंदर मैंने रखा हुआ है। बट खैर छोड़िए। तो यहाँ पे आव्या खा रही थी केला, तो जो मैंने माता रानी को केला चढ़ाया था तो आव्या लेके आ गई थी। तो समझो देवी माता ने ही खा लिया, ये छोटी सी कन्या ने खा लिया। तो ये बार बार ना नंदी महाराज से बातें कर रही थी। उसको ये लग रहा था ये छोटा सा गाय का बच्चा है और ये बोल क्यों नहीं रहा है, और ये उसको छेड़ रही थी, खूब छेड़ रही थी, केला भी खिला रही थी। पर वो कुछ मतलब वो तो स्टैचू है, तो वो सोची थी ये पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा मेरे साथ। तो अभी दीदी लगा रही थी आव्या पे तिलक। फिर यहाँ पे दीदी ने मेरे को भी तिलक लगाया, फिर बाद में मैंने दीदी को भी तिलक लगाया। तो अभी यहाँ पे पंडित जी तो थे नहीं, तो अभी हम दोनों एक दूसरे के लिए पंडित बन चुके थे। फिर जैसे बच्चे देखते हैं ना बड़ों को, फिर बच्चे भी वैसे ही करते हैं। तो आव्या ने देखा कि उसकी मम्मी सबको तिलक कर रही, सबको मतलब मेरे को कर रही है, तो वो भी वैसे वैसे तिलक कर रही थी। और इतनी अच्छी उसने मतलब इतना सेट लगाया था बीचों बीच, 3 बार उसने तिलक लगाया, 3 बार बीचों बीच लगाया। तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो चलिए, अभी पूजा कंप्लीट हो गई थी और ये सिर पे रखने के लिए यहाँ पे खूब सारे कपड़े रखे थे येलो कलर के। तो अभी हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी। तो ये देख सकते हैं छोटी मोटी सी डेकोरेशन, तो शायद ये जन्माष्टमी की है। और ये है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला मंदिर। तो अभी हमारा काम तो सिर्फ देवी माता के मंदिर में था, तो बस हमने वहाँ पे किया, थोड़ा सा वाहिगुरु के आगे माथा टेका, बस इतना हमारा यहाँ तक का सफ़र था। फिर अभी हम उल्टे पैर यानी कि मतलब जा रहे थे, क्योंकि देवी देवताओं को पीठ दिखा के नहीं जाते हैं, तो उस तरीके से थोड़ा सा पैर ऐसे चलने के बाद फिर मैं मुड़ गई थी, बैक हो गई थी। तो अभी हम बाहर आ गए हैं। तो अभी हम यहाँ पे लगा देंगे लॉक। तो जैसे लॉक खोला था वैसे लॉक बंद भी करना पड़ेगा। तो अभी हम बाहर आ गए थे और मौसम बहुत साफ था, धूप एकदम खिलखिलाती हुई धूप आ रही थी। तो अभी हम पहनेंगे अपने अपने स्लीपर। तो यहाँ पे आ रही थी बहुत प्यारी सी धूप। तो अभी यहाँ पे धूप स्टार्टिंग ही थी और मेरे तो बाल गीले हो रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने बालों को खोल लिया था। जब तक थोड़ा ऊपर जाएंगे तब तक खोल के रखते हैं, क्योंकि ठंडा भी हो रहा था, फिर जाते जाते बाल सूख भी जाएंगे। तो अभी यहाँ पे शनि देवता भी थे, तो यहाँ पे बड़ के पेड़ के नीचे छोटा सा शनि देव का भी ऐसा मंदिर सा था। तो मैंने जो मस्टर्ड ऑयल ला रखा था, तो मैंने कहा चलो शनि देव को भी चढ़ा देते हैं। तो चलिए, मैंने शनि देव की पूजा भी कर दी थी। तो अभी मैं नीचे जाऊंगी, तो दीदी नीचे पे थी। तो यहाँ पे ये है शनि देव, तो मैंने यहाँ पे इनकी पूजा कर दी है। तो अभी नीचे चलते हैं, तो सीधा अब यहाँ से जाएंगे हम घर। तो यहाँ पे दीदी खड़ी हो रही थी बाहर पे। तो अभी पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी। तो दीदी घर से एप्पल कट करके ला रखी थी, तो उनके बेबी को बीच बीच में भूख लगती रहती, तो उसलिए लेके आ रखी थी। तो थोड़ा थोड़ा हमने भी खा लिया था। और यहाँ से ऊपर से सड़क पे, हम ऊपर की सड़क पे आ गए थे, तो नीचे दिख रहा था भैरव देवता का मंदिर। तो जब हम बहुत छोटे छोटे से थे, तो हम यहाँ नीचे भैरव देवता के मंदिर भी जाते थे मम्मी के साथ। तो बस मैं दीदी से वही सब बातें बता रही थी। और अभी हम जा रहे थे ना, तो मैं अपने बैग में पहले से, आपने देखा था फर्स्ट में कि मैं केले लेके आई थी, फ्रूट। तो मैं बंदरों के लिए लेके आई थी, तो मुझे दिखे नहीं थे पहले, तो बहुत रहते थे, पर जब मुझे दिखे तो मैंने फटाफट से दे दिया। मैं फटाफट से निकल भी गई, क्योंकि छीन भी लेते हैं ये। फिर यहाँ पे सड़क के साइड से बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग हो रखी थी,
तो मेरा दिल करा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ ऊपर काम चल रहा था, तो उस जो तार का जाल होता है वो बिछाया जा रहा था, क्योंकि अब बरसात लगती है तो सारा ये भूस्खलन हो जाता है, सब नीचे आ जाता है, आपदा वगैरह आ जाती है। तो इतना मतलब छेड़खानी हो रही है पहाड़ के साथ कि सारा ये पानी पता नहीं कहाँ से ऊपर पहाड़ से लीक होके आ रहा था बाहर। तो अभी देखना पूरा जाल बिछा रहेगा, जिससे कि कभी भी आपदा आए तो सड़क पे मलबा वगैरह ना आए। तो चलिए फ़िलहाल छोड़िए, मैं तो आ गई थी घर। चलिए अभी मैं घर आ गई हूँ, तो अभी मैं फटाफट से पहले लंच रेडी कर देती क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो मैं 12 बजे मतलब 11 बजे गई थी और अभी हो रहा है 1 बजने वाले हैं। तो अभी मैं तुरंत खाना बना देती हूँ क्योंकि पापा खाना खाने आ जाएंगे और मम्मी जा रही है नानी के घर। तो मम्मी का कुछ काम था तो इसलिए मम्मी जा रही है नानी के घर, तो इसलिए मेरे पास काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया ना। तो मैं आराम से आती मंदिर से और सुबह चले जाती, इतना लेट भी नहीं होता। बट चलो खैर कोई बात नहीं। तो अभी चेंज कर लेते हैं और फिर जाते हैं लंच बनाने। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल गैस पे चढ़ा दिए। तो नॉर्मली हमारे यहाँ लंच में सिर्फ दाल चावल बनते हैं और रोटी वगैरह बनती है। तो ये दिन का लंच ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से रेडी कर दिया था। तो यहाँ सबसे पहले थाली मैंने दादी के लिए लगाई थी, उसमें सैलेड था, थोड़ा सा राइस, रोटी और दाल। तो सबसे पहले दादी के लिए जाएगा, तो यहाँ पे मैंने करके रख दिया। तो भाई पढ़ाई कर रहा है, तो इन लोगों के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, तो बस वही तैयारी कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद पापा भी आ गए थे, तो पापा मेरे नीचे बैठ के खाना खाते हैं। तो यहाँ पे पापा भी अपना लंच कर रहे थे। तो फिर मैं आ गई थी सबको खाना खिलाने के बाद पीछे बालकनी में। तो बहुत सारे कपड़े हो रखे थे और वैसे भी धूप चली गई थी, 2-2:30 बजे हमारे यहाँ से धूप चले जाती है। पर खैर छोड़िए, मैंने कपड़े धो दिए थे। तो मैं मशीन लगा रही थी, धूप चली गई थी। फिर मैं छत पे आई, जो भी कपड़े मैंने मशीन में धोने के बाद ड्राई किए थे, तो अभी उनको थोड़ा सा हवा लगाने के लिए मैं छत पर डाल दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो सामने वाली पहाड़ी पे देख सकते हैं आप, वहाँ पे प्रॉपर धूप है और वहाँ पे धूप 5-4 बजे तक रहेगी। तो मार्केट वाला एरिया है, तो उस साइड में 5 और 4 बजे तक धूप रहती है और यहाँ पे 2-2:30 बजे ही धूप चले जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दिए थे, तो अब मैं यहाँ से उठा लूँगी। तो ये वो वाले कपड़े हैं जो मैंने मॉर्निंग में धो दिए थे, थोड़ा वो कपड़े थे जो कल धो दिए थे। तो आजकल कपड़े इतने ईज़िली सूख नहीं रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत गीले गीले से थे तो उनको भी मैंने छत पे ही डाल दिया था। तो अभी सब सूख गए थे, धूप भी चली गई थी, बस अब धीरे धीरे ओस पड़ना स्टार्ट होगी। इससे पहले मैं अभी कपड़े नीचे लेके चले जाऊँगी। तो चलिए मैंने अभी चेंज कर लिया है, तो मेरे साथ काम में मत कर है। तो अभी मेरे जो बाल थे वो गीले हो रहे हैं क्योंकि मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही रोल कर लिया था, लपेट लिया था। तो अभी चलते हैं, दादी के लिए चाय वाय वगैरह बनाते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे आज मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम का इशू हो रखा था। तो फटाफट से अब इनका भी पानी चेंज कर देते हैं। तो पहले पानी चेंज करते हैं, उसके बाद चाय बनाएंगे, फिर दादी के पास जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी चेंज कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे को देख रहे थे बार बार। तो मैं ना हमेशा मैं इनका पानी चेंज करके इनका जो फूड होता है वो डालती हूँ। तो ये ना मतलब मैं जब भी पास आती हूँ ना इसकी मिरर के पास, इनके बोट के पास, तो ये बहुत ही पास आ जाती है, मतलब ऐसे देखने लग जाती है कि हाँ अब मतलब कुछ खाने के लिए डालेगी ये। तो चलिए, आज गीज़र की भी सर्विस करानी थी, तो अंकल जी को बोला था, तो अंकल जी आ गए थे। तो काफ़ी टाइम से गीज़र की सर्विस नहीं हुई थी। और ये देख सकते हैं, जब सर्विस कराने के लिए इसको खोला तो देख सकते हैं कि इतनी गंदगी इसके अंदर से निकली। तो वैसे गंदगी थी ये, जो पानी में जो रेत रेत टाइप होता है ना, तो वो फ़िल्टर हो जाता है, मतलब गीज़र के अंदर जो पानी फ़िल्टर होता है ना, तो धीरे धीरे उसकी इतनी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई थी कि इतनी गंदगी इसके अंदर निकली है। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही थी ये। तो बरसात का पानी भी आता है, तो गीज़र में जब हम गर्म करते हैं तो सारी गंदगी इसके अंदर ही रह जाती है। तो देख सकते हैं पूरे बाथरूम में गीज़र की ही गंदगी फैली हुई थी। तो एक नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी की तरह था इसका जो भी था लिक्विड। तो तब तक गीज़र साफ़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, और यहाँ पे आंटी भी आ गई थी बर्तन वगैरह वॉश करने। तो फिर मैं हाथ पैर अच्छे से साफ़ करने के बाद मंदिर में चली गई थी। मैंने दिया वगैरह जलाया। अब मैं जाऊंगी तुलसी माता के पास, तो एक दिया तुलसी माता पे जलाएंगे। तो 2025 का फर्स्ट दिया जलाने जा रही हूँ मैं तुलसी माता को। तो ये था साल का पहला ब्लॉग। तो कुछ इस तरीके से न्यू ईयर का ये ब्लॉग है। तो कुछ सेलिब्रेट तो कुछ था ही नहीं, बस ये था कि हाँ काम ही काम ऑल टाइम काम ही काम था। तो चलिए अभी ब्लॉग का करते हैं एंड, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये 2025 का मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।